हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर शक्ति सिंह एक बार फिर उपस्थित हूँ। डॉक्टर शक्ति सिंह क्लासेस के थ्रू आप सबके बीच आज का मेरा टॉपिक है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। बहुत सारे स्टूडेंट इस बात को लेकर परेशान हैं कि आखिरकार वो बीएड के सेकंड सेमेस्टर में किस विषय की माइक्रो टीचिंग करें, किस विषय की को कैसे चयन करें, कैसे सिलेक्शन करें। और थर्ड सेमेस्टर में भी उसको वही सब्जेक्ट का चयन करना है। उसके जो टीचिंग सब्जेक्ट है वो कौन रहेगा, किस प्रकार का कॉम्बिनेशन रहेगा। गोरखपुर विश्वविद्यालय ने इस संबंध में क्या गाइडलाइन जारी की हैं, उसी संबंध में आज आपको जानकारी प्रदान करूंगा। उससे पहले मेरी चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और अब आज का टॉपिक स्टार्ट होता है नाउ। तो फ्रेंड्स, आपने अभी देखा कि गोरखपुर विश्वविद्यालय के जो बीएड के सेकंड सेमेस्टर में माइक्रो टीचिंग होनी है और थर्ड सेमेस्टर में आपकी 56 दिन की आपकी वो फुल प्लानिंग या आपकी पाठ्य योजना जो संचालित होनी है, उसमें आपको 2 सब्जेक्ट का चयन करना है। अब वो 2 सब्जेक्ट कौन होंगे, कैसे होंगे, किस प्रकार से आपको चयन करना है, मैं डॉक्टर शक्ति सिंह आप लोगों को अवगत कराऊंगा, पूरी जानकारी दूंगा। आप मेरी चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों मित्रों तक पहुंचाएं। और मैं आप लोगों को इस संबंध में जो भी गोरखपुर विश्वविद्यालय की जो गाइडलाइन है उसकी सटीक जानकारी दूंगा। अन्य विश्वविद्यालय की जो जानकारी होगी मैं उसको भी सटीक जानकारी दूंगा। आपको पूरी तरीके से मैं जो बात बताऊंगा पूरी तरह सत्य है। आपको किसी प्रकार से भटकने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपको कोई भी समस्या है, कोई भी शंका समाधान है, तो मेरे जो मोबाइल नंबर है 9936323214 पर या 7652050231 पर आप संपर्क कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और मेरे कमेंट बॉक्स में जो मेरी जो डॉक्टर शक्ति सिंह क्लासेस है, इसमें आप कमेंट बॉक्स में भी मुझे आप अपनी समस्या को बता सकते हैं और उसका मैं समुचित आपको समाधान प्रस्तुत करूंगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि गोरखपुर विश्वविद्यालय ने जो बीएड के सेकंड सेमेस्टर में आपको 2 स्कूली सब्जेक्ट रखे हैं। दो जो स्कूली सब्जेक्ट होते हैं, उन सब्जेक्ट का यहाँ पर टीजीटी से कोई लेना देना नहीं होता है। टीजीटी में जो आप सब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं वो आपको स्नातक के कम से कम 2 वर्ष पढ़े होना चाहिए। उस आधार पर यदि आपके 2 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन नहीं होता है तो आपको अलग से राजेश टंडन से, इग्नू से या किसी यूनिवर्सिटी से प्राइवेट आपको करना पड़ेगा। इस आधार पर भी आप अपना सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, जैसे कि सामाजिक विषय में इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, इन 4 में से आपके 2 सब्जेक्ट होना जरूरी होते हैं, तभी आप सामाजिक विषय के शिक्षक बन सकते हैं। जो आप कम से कम स्नातक में 2 वर्ष आपको पढ़ा होना चाहिए। इसके अलावा हिंदी के साथ संस्कृत अनिवार्य होती है, यानी कि जो टीजीटी के 2 कॉम्बिनेशन होते हैं, जिसमें सामाजिक विषय की कॉम्बिनेशन में इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र, ये 4 में से 2 सब्जेक्ट होना चाहिए। और आपका नहीं है तो आप इग्नू से, राजटंडन से आप कर लीजिए। और दूसरी बात मैंने आपको बताई, हिंदी के साथ संस्कृत अनिवार्य होता है, यानी आपको यदि हिंदी नहीं है तो यदि संस्कृत है तो आपको हिंदी पढ़ना पड़ेगा, या संस्कृत के साथ हिंदी अनिवार्य होती है तभी आप हिंदी के टीचर बन पाएंगे, वरना अन्यथा संस्कृत से केवल संस्कृत के टीचर बन सकते हैं। इस प्रकार आपने इस सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के बारे में मैंने आपको जानकारी प्रदान करी। अब आते हैं हम लोग गोरखपुर विश्वविद्यालय में आपको बीएड के सेकंड सेमेस्टर में आपको आखिरकार कैसे सब्जेक्ट का चयन करना है, आपके शिक्षकों के द्वारा आपको भ्रमित किया जा रहा है या सही जानकारी दी जा रही है, इसको आप अच्छे से समझ सकते हैं। गोरखपुर विश्वविद्यालय ने क्या किया है मैं आपको आगे बताने जा रहा हूँ, बहुत विधिवत बताऊँगा। आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ये जानें कि आखिरकार 2 सब्जेक्ट जो होते हैं, दोनों सब्जेक्ट आपके स्कूली सब्जेक्ट कहे जाते हैं। यानी कि जो स्कूली सब्जेक्ट का मतलब होता है, जो 6 से 12 तक आपको जो सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, उन्हीं सब्जेक्टों में से जो चयन किया जाता है वो स्कूली विषय में जो चयन होना चाहिए। तो सबसे पहले आइए अब आप चर्चा करते हैं कि आखिरकार इन सब्जेक्ट का चयन कैसे करें। तो आप सभी बच्चे कन्फ्यूजन में हैं कि आखिरकार वो सब्जेक्ट चयन कैसा होता है, गोरखपुर की गाइडलाइन क्या है। तो उसी के संबंध में मैं आप लोगों को विधिवत चर्चा करने जा रहा हूँ। देखिए, गोरखपुर विश्वविद्यालय ने 5 ग्रुप बनाए हैं। ग्रुप ए जिसमें फिजिकल साइंस, जियोग्राफी और संस्कृत को रखा है। ग्रुप बी में उन्होंने बायोलॉजिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, आर्ट और हैंडीक्राफ्ट को रखा है। और ग्रुप सी में उन्होंने मैथमेटिक्स और हिस्ट्री को रखा है। ग्रुप डी में उन्होंने कॉमर्स, सिविक्स और होम साइंस को रखा है। ग्रुप ई में हिंदी, इंग्लिश और एग्रीकल्चर रखा है।
इन सब्जेक्ट को कॉम्बिनेशन करते समय, इन सब्जेक्ट का सिलेक्शन करते समय आपको केवल 2 सब्जेक्ट का ही चयन करना है, 2 ही विषयों का आपको चयन करना है, वो भी 2 ग्रुप से चयन करना है। इस बात का भी आपको यहाँ ध्यान रखना है। साथ ही आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि 2 आपके स्कूली सब्जेक्ट हैं, उन्हीं में से आपको टीचिंग में करना है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले अगर आपको अपने स्कूली सब्जेक्ट के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, अपना स्नातक की मार्कशीट अपने सम्मुख रखनी होगी। स्नातक की मार्कशीट में आपको देखना होगा कि आखिरकार स्नातक के लास्ट ईयर में आपके कौन-कौन सब्जेक्ट थे, ठीक है? और उन 2 सब्जेक्ट स्कूली सब्जेक्ट में थे या नहीं, इन ग्रुप में हैं या नहीं। आपको इन 5 ग्रुपों को देखते हुए आपको देखना है कि वो ग्रुप इन ग्रुप में हैं कि नहीं। और यदि इन ग्रुप में नहीं है आपके सब्जेक्ट तो फिर आपको 3 जो स्नातक के लास्ट ईयर में अगर आपके सब्जेक्ट नहीं है तो आपको स्नातक के सेकंड ईयर तक के सब्जेक्ट यानी 3 सब्जेक्ट में आपको देखना होगा क्या इन ग्रुप से संबंधित कोई आपके 2 सब्जेक्ट आते हैं या नहीं है। और इस बात का भी ध्यान रखना है कि आपको 2 ग्रुप से जो चयन करना है वो अलग-अलग ग्रुप से 2 सब्जेक्ट का चयन करना है। तो सबसे पहले आप स्नातक पे देखते हैं, स्नातक पे यदि हमको टीचिंग सब्जेक्ट अलग-अलग ग्रुप का नहीं मिलता है तो हम फिर इंटर के सब्जेक्ट पर आ जाते हैं कि इंटर में आपका क्या सब्जेक्ट था और इंटर के सब्जेक्टों को देखते हैं। लेकिन शर्त ये है कि यदि आपने स्नातक में यदि आर्ट ग्रुप को चयन किया है तो आपको इंटरमीडिएट में आर्ट ग्रुप ही मिलेंगे। यानी कि यदि आपने इंटर साइंस से किया और लास्ट में आपने स्नातक कला वर्ग से किया है तो आपको कला वर्ग के ही विषय चयन करने होंगे। उस कंडीशन में आपको इंटर में साइंस के विषय नहीं दिए जाएंगे और आपको फिर हाई स्कूल की ओर अग्रसर होना होगा, यानी हाई स्कूल के सब्जेक्ट देखे जाएंगे। तो सबसे पहले जैसे मान लो साइंस के सब्जेक्ट होते हैं तो साइंस के सब्जेक्ट में किसी भी प्रकार की कॉम्बिनेशन में प्रॉब्लम नहीं होती है। यानी कि यदि कोई व्यक्ति बीएससी है, मैथमेटिक्स से है तो उसको क्लियर कट उसके सब्जेक्ट हो जाते हैं कि उनको मैथ पढ़ना है और उनको फिजिकल साइंस पढ़ना है। यदि आपने बीएससी की है जियोलॉजी से, अगर आपने जियोलॉजी से, बॉटनी से, केमिस्ट्री से अगर आपने स्नातक किया है तो उस कंडीशन में आपको फिजिकल साइंस और बायोलॉजिकल साइंस का चयन करना होगा। यानी साइंस के सब्जेक्ट क्लियर कट बात हो गई। और यदि आप कृषि से हैं तो कृषि में आपको एग्रीकल्चर और बायोलॉजिकल साइंस का चयन करना होगा। यानी कृषि के साथ आपको बायोलॉजिकल साइंस यानी जीव विज्ञान विषय का आपको चयन करना होगा। और यदि आप सिविक्स से हैं आप यदि कॉमर्स से हैं तो कॉमर्स के साथ आपको अर्थशास्त्र सब्जेक्ट का चयन करना होगा। और यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात यह है कि प्रॉब्लम जो आती है जिन लड़कों ने अपने स्नातक में मनोविज्ञान को चुना, दर्शन को चुना और उन्होंने समाजशास्त्र को चुना, तो ऐसे लड़कों के लिए समस्या खड़ी हो जाती है। तो स्नातक के लास्ट ईयर में आप देखिए यदि इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र इन 4 सब्जेक्ट आपके नहीं हैं, 4 में यदि 2 हैं तो आपका कॉम्बिनेशन स्नातक से ही क्लियर हो जाएगा, लास्ट ईयर से, स्नातक के लास्ट ईयर से क्लियर हो जाएगा। यदि आपका इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र ये 4 सब्जेक्ट यदि आपके सेकंड ईयर तक हैं तो उसमें से आपका सब्जेक्ट का सिलेक्शन हो जाएगा। और यदि इसके अलावा यदि इन सब्जेक्ट में से आपका कोई कॉम्बिनेशन नहीं मिल रहा है स्नातक स्तर पे तो आपको इंटर स्तर पे आना होगा। और जब इंटर स्तर पे अब आते हैं तो सबका जनरल हिंदी भाषा होती है। यानी कि इंटरमीडिएट में आप लोग हिंदी भाषा अवश्य पढ़ते हैं और हिंदी आपका एक सब्जेक्ट हो जाएगा। लेकिन यदि कोई लड़का ऐसा हो सकता है जिसने स्नातक में आर्ट्स के सब्जेक्ट पढ़े हों और उसने यहाँ पर इंटरमीडिएट में साइंस के सब्जेक्ट पढ़े हों, तो ऐसी कंडीशन में यदि वो स्नातक के सब्जेक्ट का चयन नहीं कर सकता है तो फिर वो इंटर की ओर आता है। लेकिन इंटर में उसने साइंस अगर ले रखा है तो ऐसी कंडीशन में उसे फिर हाई स्कूल के सब्जेक्ट की ओर उसे जाना होगा। यानी कि हाई स्कूल से फिर उसे यानी इंटर से उसे हिंदी मिल जाएगी और हाई स्कूल से उसे सोशल साइंस में आप समझ लीजिए इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र यानी कि वो कोई भी 4 में से कोई भी सब्जेक्ट वो हाई स्कूल लेवल का फिर ले सकता है। तो यानी कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी कि आखिरकार मैंने आपको बताया। लेकिन यहाँ पर कुछ बाधाएं गोरखपुर विश्वविद्यालय ने निर्धारित की हैं कि हिंदी के साथ अंग्रेजी नहीं होगा
और ये क्यों ग्रुप ई में हिंदी के साथ इंग्लिश कुछ बच्चों ने समस्या बताई है, तो हिंदी के साथ इंग्लिश कभी नहीं होगा, ये कॉम्बिनेशन नहीं दिया जाएगा। हिंदी, इंग्लिश और एग्रीकल्चर एक ग्रुप में है, तो यानी कि कभी भी आपको हिंदी के साथ इंग्लिश नहीं मिलेगा। कॉमर्स के साथ आपको सिविक्स और गृह विज्ञान नहीं मिलेगा, और मैथमेटिक्स और हिस्ट्री आपको एक साथ नहीं मिलेगी। बायोलॉजिकल साइंस, इकोनॉमिक्स और आर्ट एंड हैंडीक्राफ्ट ये सब्जेक्ट आपको एक साथ नहीं मिलेंगे। फिजिकल साइंस, ज्योग्राफी और संस्कृत ये आपस में नहीं मिलेंगे। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी चयन करना है, यदि आर्ट्स के ग्रुप का चयन करना है, जैसे मान लो होम साइंस का सब्जेक्ट है, तो होम साइंस के साथ आपको बायोलॉजिकल साइंस सब्जेक्ट दिया जाएगा, यानी कि गृह विज्ञान के साथ आपको जीव विज्ञान भी मिलेगा। एग्रीकल्चर के साथ आपको जीव विज्ञान दिया जाएगा, और जिसका सब्जेक्ट मान लो इतिहास है और आपका गृह विज्ञान है, तो ये तो आपको दोनों मिल जाएंगे। लेकिन यदि किसी का सिविक्स और गृह विज्ञान एक साथ है, तो चूंकि ग्रुप डी ये कहता है कि सिविक्स और गृह विज्ञान भी एक साथ नहीं दिया जाएगा। तो यानी कि एक जो समस्या जो आई सामने कि हिंदी के साथ अंग्रेजी और गृह विज्ञान के साथ सिविक्स ये नहीं दिए जाएंगे। ये नोट कर लीजिए आप लोग कि गृह विज्ञान के साथ आपको सिविक्स नहीं मिलेगा और हिंदी के साथ आपको इंग्लिश नहीं मिलेगा। तो इस तो आपको ये मेरी बात क्लियर हो गई होगी पूरी तरीके से कि इन ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी में जो भी सब्जेक्ट हैं वो दोनों सब्जेक्ट एक ही ग्रुप से नहीं होने चाहिए, अलग अलग ग्रुप से होने चाहिए। तो मैं आप लोगों को फिर से एक बार क्लियर करता हूँ कि हिंदी के साथ अंग्रेजी नहीं रहेगी और सिविक्स के साथ गृह विज्ञान नहीं रहेगा। ये दो क्लियर कट आप लोग बात समझ लीजिए। अगर कोई लड़का वाणिज्य का है तो उसे कॉमर्स मिलेगा और उसे अर्थशास्त्र में दे दिया जाएगा, ठीक है, यानी ग्रुप और ग्रुप डी से उसको सब्जेक्ट मिल जाएगा। अब कोई लड़का अगर कोई लड़का गृह विज्ञान से, तो उसे गृह विज्ञान को होम साइंस मिलेगा और उसे बायोलॉजिकल साइंस मिलेगा। अगर कोई लड़का अगर एग्रीकल्चर से है तो एग्रीकल्चर के साथ उसे जीव विज्ञान भी मिल जाएगा। तो इस प्रकार आपने देखा कि जो लड़के साइंस ग्रुप से हैं, यानी कि मैथ और फिजिकल साइंस के हैं, जिन्होंने गणित और फिजिक्स किया है, उनको फिजिकल साइंस और गणित मिल जाएगा। और जो लड़के मान लो जियोलॉजी बॉटनी से हैं, तो जियोलॉजी वालों को बायोलॉजिकल साइंस और फिजिकल साइंस दिया जाएगा। और जो लड़के कॉमर्स से हैं उनको अर्थशास्त्र और कॉमर्स प्रदान किए सब्जेक्ट, टीचिंग सब्जेक्ट उनका हो जाएगा। इसके अलावा जो लड़के इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र हैं, उन लड़कों को 4 में से 2 सब्जेक्ट में आसानी से उनको मिल जाएंगे, क्योंकि दोनों के चारों सब्जेक्ट अलग अलग ग्रुप में हैं। और अब मैंने आपको बताया कि हिंदी के साथ संस्कृत भी मिल सकता है आपको, लेकिन हिंदी के साथ कभी इंग्लिश नहीं रहेगा और सिविक्स के साथ कभी गृह विज्ञान रहेगा। इन दो बातों का कॉम्बिनेशन फंस सकता है, तो ये यहाँ पर गाइडलाइन एकदम क्लियर कट होनी चाहिए। और मैंने आपको बताया कि जो एग्रीकल्चर के लड़के हैं उनको उनको कृषि के साथ जीव विज्ञान मिल जाएगा, होम साइंस वालों को भी जीव विज्ञान मिल जाएगा। लेकिन जो लगभग सारे कॉम्बिनेशन मैंने आपको क्लियर कर दिए हैं। फिर भी मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले आपको स्नातक के जो स्कूली सब्जेक्ट जो लास्ट ईयर फाइनल ईयर के हों उनको देखना। अगर उसमें से आपको स्कूली सब्जेक्ट नहीं मिलता है तो आपको फिर इस बात का ध्यान रखना है, स्नातक के सेकंड ईयर में आना है। सेकंड ईयर में अगर कोई कॉम्बिनेशन नहीं मिलता है तब आपको इंटर लेवल पे आना है, और इंटर लेवल से हिंदी सबका होता है तो हिंदी आपको आसानी से मिल जाएगा। और फिर भी नहीं मिलता है तो फिर आपको हाई स्कूल से आपको सामाजिक विषय में इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र में से कोई विषय दे दिया जाएगा, और इंटर से हिंदी दे दिया जाएगा। इस प्रकार ये आपका कॉम्बिनेशन पूरा हो जाएगा। लेकिन यदि फिर भी कुछ ऐसे विद्यार्थी हो सकते हैं जिन्होंने स्नातक में दर्शन पढ़ा होगा, मनोविज्ञान पढ़ा होगा और समाजशास्त्र पढ़ा होगा। ये तीनों सब्जेक्ट स्कूली सब्जेक्ट नहीं हैं, और इस आधार पर अगर ऐसे सिलेक्शन उन्होंने किया है तो उनको फिर इंटर से में सब्जेक्ट मिलेगा। और इंटर में यदि स्नातक में उसने आर्ट्स को पढ़ा है और इंटर में यदि साइंस को पढ़ा है, तो चूँकि स्नातक के आधार पर उसे कला वर्ग का विद्यार्थी माना गया है, और कला वर्ग के विद्यार्थी होने के नाते उसे किसी भी सूरत में साइंस के सब्जेक्ट नहीं दिए जाएंगे, और वो इस तरह सब्जेक्ट का चयन नहीं कर सकता है, मनमाना से सब्जेक्ट का चयन नहीं कर सकता है। और जो गोरखपुर विश्वविद्यालय की गाइडलाइन है उसी के अकॉर्डिंग उसे सब्जेक्ट और ग्रुप का चयन करना है।
तो इस बात का उनको बहुत अच्छे से ध्यान देना है। और जो विषय होते हैं इनका टीजीटी से कोई संबंध नहीं होता है। टीजीटी के लिए आप अलग से कॉम्बिनेशन बना के अलग से स्नातक करके ले सकते हैं, क्योंकि ये इसमें आपने टीचिंग सब्जेक्ट लिया है टीजीटी के लिए, वो है या नहीं है उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उसका फ़र्क आपका स्नातक लेवल पे देखा जाता है और बीएड देखा जाता है। टीचिंग में आपका वो था या नहीं था, इसके उसका कोई संबंध नहीं होता है। फिर भी मैंने आप लोगों को पूरी तरीके से इस संबंध में पूरी जानकारी दे दी, आश्वस्त कर दिया कि यदि कोई विद्यार्थी कला वर्ग का स्नातक स्तर पर उसने कला पढ़ा है, इंटर में उसने साइंस पढ़ा है, तो उसे कला वर्ग का विद्यार्थी मानते हुए यदि उसको स्नातक पर कॉम्बिनेशन मिल जाएगा, स्नातक पे कॉम्बिनेशन नहीं मिलता है तो फिर उसे इंटर लेवल से हिंदी का चयन कर दिया जाता है और हाई स्कूल स्तर से उसको एक प्रकार से सोशल साइंस के जो सब्जेक्ट होते हैं, इतिहास, भूगोल, नागरिक अर्थशास्त्र में से एक सब्जेक्ट का चयन कर दिया जाता है। तो इस प्रकार मैंने आपको साइंस ग्रुप में जानकारी दी कि साइंस ग्रुप में जो गणित जो ग्रुप है उसमें आपको गणित और फिजिकल साइंस मिलेगा, और जो आपका बायोलॉजिकल ग्रुप है उसमें आपको जीव विज्ञान और फिजिकल साइंस मिलेगा। कॉमर्स ग्रुप में आपको अर्थशास्त्र और कॉमर्स मिलेगा, और कृषि में आपको कृषि और जीव विज्ञान मिलेगा। गृह विज्ञान है यदि आपका, तो गृह विज्ञान के साथ आपको बायोलॉजिकल साइंस मिल जाएगा, और एग्रीकल्चर के साथ भी आपको बायोलॉजिकल साइंस मिल जाएगा। और यहाँ पर देखने वाली बात है, गोरखपुर विश्वविद्यालय में कॉम्बिनेशन बनाया है, हिंदी के साथ इंग्लिश नहीं रहेगा, किसी सूरत में नहीं रहेगा। यदि कोई लड़का ऐसा चयन करता है तो वो गलत चयन है, और गृह विज्ञान के साथ सिविक्स नहीं रहेगा। इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान देना है। ये ग्रुप कॉम्बिनेशन बनाते समय ये यहाँ पर गलती हिंदी इंग्लिश में हो सकती है, और सिविक्स और गृह विज्ञान में गलती हो सकती है। तो इस प्रकार मैंने आप लोगों को पूरे सभी प्रकार से डीडीयू गोरखपुर विश्वविद्यालय के बीएड के आपको माइक्रो टीचिंग में जो, और थर्ड सेमेस्टर की टीचिंग में जो कि आपकी 54 दिन की टीचिंग होनी है थर्ड सेमेस्टर में, उसमें अनिवार्य है। इस प्रकार आपको टीचिंग सब्जेक्ट का चयन करना है। और यदि किसी प्रकार की जानकारी, किसी प्रकार की दुविधा, किसी प्रकार की समस्या हो तो मेरे नंबर जो मैंने बताए हैं 99 36 32 32 14 और 76 52 085 200 76 52 085 231 पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, उससे बातचीत कर सकते हैं, और कमेंट बॉक्स से ही आप वहाँ पे भी अपनी समस्या लिख सकते हैं। और इस प्रकार मैंने आप लोगों को पूरी तरीके से आश्वस्त कर दिया है। फिर भी आपके मन में कोई शंका समाधान हो कि आखिरकार सब्जेक्ट का चयन कैसे करें, तो आप मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट भी कर सकते हैं। और ये बहुत ही सटीक जानकारी मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। और ये ग्रुप, इसमें 5 ग्रुप बनाए गए हैं, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी और ग्रुप डी। और और प्रत्येक ग्रुप से आपको एक-एक सब्जेक्ट का चयन करना है। जो लड़का साइंस ग्रुप का है, वो साइंस ग्रुप का ही चयन करेगा स्नातक स्तर पे। लेकिन कुछ ऐसे लड़के होते हैं जिन्होंने इंटर पे साइंस और स्नातक पे आर्ट्स ग्रुप पढ़े हैं, तो ऐसे बच्चों का ग्रुप आर्ट्स ग्रुप ही माना जाता है। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है, और आप लोग उस मनमाना चयन नहीं कर सकते हैं। गोरखपुर विश्वविद्यालय की गाइडलाइन का आपको पालन करना अनिवार्य है। यदि आप पालन नहीं करते हैं और आप गलत सब्जेक्ट चयन करते हैं तो उसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे। गोरखपुर विश्वविद्यालय अपनी गाइडलाइन आपको बता चुका है, आप एडमिशन लिए हैं, रेगुलर विद्यार्थी हैं, बीएड के समस्त विद्यार्थी रेगुलर विद्यार्थी कहे जाते हैं। और यदि किसी प्रकार की त्रुटि होती है तो संपूर्ण उत्तरदायित्व आप ही का होता है। और इस तरीके से मैंने आप लोगों के टीचिंग सब्जेक्ट की संपूर्ण जानकारी प्रदान की। आप मेरी चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों मित्रों तक पहुंचाएं, और जो जो भी कोई समस्या, कोई त्रुटि हो, उसके लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, बता सकते हैं, मैं सुधार करने की प्रयत्न करूंगा। लेकिन मेरे द्वारा दी गई जानकारी एकदम सटीक जानकारी है, इसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि नहीं है, ये मैं अपने दावे से कह सकता हूँ। और आपको इन्हीं कॉम्बिनेशन का ध्यान रखते हुए अपने सब्जेक्ट का चयन करना है, और आपको माइक्रो टीचिंग के अंतर्गत 5-5 प्लान दोनों सब्जेक्ट में बनाने हैं, और आपको 5-5 प्लान, फुल प्लान भी आपको बनाने हैं। और थर्ड सेमेस्टर में आपको इन्हीं दोनों सब्जेक्ट जो आपके द्वारा सेकंड सेमेस्टर में चयनित किए गए हैं, इन्हीं दोनों सब्जेक्ट की आपको जाके स्कूल में, जो मान्यता प्राप्त स्कूल में जो टीचिंग होती है, वो टीचिंग करनी है। वहीं जाके आपको रेगुलर होके पर डे रह के आपको टीचिंग भी करनी है। और
आपको वहाँ पर बहुत सारे काम भी करने होंगे थर्ड सेमेस्टर में, इसलिए स्कूली सब्जेक्ट का गलत चयन ना करें। और इस चयन में अगर कोई समस्या हो, किसी प्रकार की समाधान चाहते हैं तो मुझसे कॉन्टैक्ट करें। आप लोगों ने मुझे बड़े धैर्यपूर्वक सुना, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।